हेलो प्यारे दोस्तों, बोर्ड के सामने आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। बोर्ड पर, सामने नहीं, बोर्ड पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। ये क्वेश्चन कभी कभी अगर ये ऑप्शन नहीं देता तो ये 5 नंबर का पूछ लेता है यूपी बोर्ड में, लेकिन ऑप्शन दे रखा है तो फिर भैया आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि ये रेखा और ये रेखा कैसी है बेटा, परस्पर लंबवत है, तो पी का मान बताओ। मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी ऐसी रेखा आपके सामने दी हो तो हमेशा एक्स वाई जेड के गुणांक 1 बनाओ। लेकिन इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है, जरा कॉन्सेप्ट को भी देखिए कि अगर ऐसी रेखाएं परस्पर लंबवत है तो बेटा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 के मान हमेशा 0 के बराबर लेके चलने हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना है और उस सवाल का बिल्कुल क्या करना है, झिंगा लाला टाइप का बिल्कुल आंसर बताना है। चलो, तो सबसे पहले इस वाली रेखा में जरा ध्यान से देखना, x का गुणांक देखो यहां पर कैसा है। तो यहां से आप कहोगे भैया जी a1 का मान कितना हो जाएगा, -2। समझ गए कैसे आया। y में बेटा b1 का मान हो जाएगा कितना, आपने बोला जी 3। z से भैया c1 का मान हो जाएगा बेटा कितना, 1। तो ये तो पहली वाली रेखा से निकल गए a1 b1 c1। इसी प्रकार से मेरे भाई यहां पर x का गुणांक 2 है, 2 यहां से भाग दे दो तो सीधा सीधा आप कहोगे जी a2 का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई p। अगर यहां से देखा जाए b2 का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई -1, और मेरे भाई c2 का मान यहां से कितना हो जाएगा, आप कहोगे जी भैया 7। अब क्या करें भाई, इनकी आपस में गुणा कर दो, बस दोनों की आपस में गुणा। तो आप कहोगे जी ठीक है भैया, ये बनेगा -2p, ठीक है, -3 और मेरे भाई +7 बराबर कितना, 0। तो आप यहां से बोलेंगे जी 2p बराबर कितना, 4। तो सीधा सीधा p का मान कितना आ गया, आप कहोगे जी 2। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, एक सवाल नहीं है बेटा, ऐसा एक और सवाल पूछा है। मुझे पता है कि आप लोग बहुत बेताब हो गए इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जवाब देने के लिए, तो भाई साहब सभी के कमेंट देखूंगा, जरूर बताना। धन्यवाद।